आज का आंदोलन अपने को ध्यान है कि पिछले दिनों में कैसी घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्रा के साथ घटित होती है, एक जघन्य अपराध जैसी घटना घटित होती है। उस घटना के संदर्भ में मांग उस बहन की जस्टिस के लिए होती है, लेकिन आज विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासन जो है अपने नकारेपन को छुपाते हुए एक नई दीवार आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच में खड़ी करने की बात करता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप उस आईआईटी के बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो बीएचयू की लड़कियों की सुरक्षा की बात आखिर कहाँ दिखाई देती है? मुझे कहीं दूर दूर नहीं दिखाई देती। तो मैं आज उसी के संदर्भ में बोलने के लिए और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए कि पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्रा बहनों की सुरक्षा महिला कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विश्वविद्यालय को यह दीवार बनाकर अपना नकारापन नहीं छुपाना चाहिए। और आज जब बात बहन के न्याय की है तो न्याय पर आवाज उठनी चाहिए, न कि विश्वविद्यालय को बांटने पर और महामना के सपनों के ऊपर दीवार टांगने पर जानी चाहिए। तो बस यही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस पर है। मांग तो न्याय दिलाने का था, लेकिन ये मालवी जी को बांटने वाली बात कर रहा है। बिल्कुल, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो महामना के मानस पुत्र और पुत्री है उन्हें कतई किसी भी भाषा में स्वीकार नहीं, क्योंकि महामना ने जब इस विश्वविद्यालय को 1916 में बनाया था तो उसकी कल्पना बहुविषयक संस्थान की थी कि विभिन्न विषयों का विद्यार्थी एक साथ एक समन्वय में एक माहौल में पढ़ सके। लेकिन आज उस कल्पना को तोड़ने का, राष्ट्र को जैसे तोड़ने के लिए वर्षों पहले प्रयास किया गया था, आज वापस इस विश्वविद्यालय को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम उसके विरोध में खड़े हैं और उस बहन के न्याय की हमारी मांग है और विश्वविद्यालय को जोड़े रखने की, अखंडित रखने की और एकत्रित रखने की भी हमारी मांग है। आप सबको पता होगा कि 2 दिन पहले देर रात हमारी आईआईटी की बहन के साथ छेड़खानी हुई, जो कि काफी निराशाजनक है, क्योंकि महामना की जो कामना है वो सद्भावना है और ये उनकी विद्या की राजधानी कही जाती है। तो ऐसा घिनौना अपराध हमारे यहाँ पे कभी भी माननीय नहीं होगा। तो अभी इसका जो निष्कर्ष निकल करके आया वो ये निकल करके आया है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि एक सही निर्णय कभी नहीं होगा। तो हमारा बीएचयू कैंपस एक ओपन कैंपस है जिसमें आने जाने वाले बाहर के लोगों पे रोकथाम नहीं है। इसको लोग एज अ पार्क समझते हैं, घूमने चले आते हैं, बट ये एक विद्या की राजधानी है जो सभी छात्र छात्राओं के लिए है। और जो इनका निर्णय ये रहा विभाजन कर दिया जाए, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में है, बीएचयू कैंपस आईआईटी बीएचयू में नहीं है। तो छात्र छात्राएं की अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो छात्र छात्राएं पूरे बीएचयू कैंपस में है, सिर्फ यहाँ हमारे आईआईटी बीएचयू में नहीं है। तो अपनी इस निकम्मी जो प्रशासन की मल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बचने के लिए ये लोग ऐसे इलॉजिकल डिसीजंस लेकर के आए हैं, जो कि कभी भी हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनको सुरक्षा पे हमेशा समय समय पर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और निर्णय भी उसी के पक्ष में लेना चाहिए। जो सारे सीसीटीवी कैमरास लगे वो इनएक्टिव नहीं है। कहने को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको सिक्योर कैंपस बोला जाता है पूरे इंडिया में, लेकिन वो दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि वो चीजें अब खत्म हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग उसी के विरोध में हैं कि इसका जो निर्णय आया है वो सही रूप से लिया जाए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। बात तो हुई थी सुरक्षा की, पीड़ित लड़की की सुरक्षा की बात थी। ये विभाजन, मालवी जी का विभाजन, बात तो हुई थी सुरक्षा के लिए पीड़ित लड़की की और पूरे बीएचयू परिसर की, तो ये विभाजन क्यों हो रहा है? हाँ, वही प्रश्न हमारा भी है कि विभाजन क्यों हो रहा है। हमारे जो सेंटर ऑफ हमारा जो कंसर्न है वो ये था कि हमारे यहाँ सुरक्षा का ध्यान में रखना चाहिए। जो जिन पीड़िता को कोई ध्यान में रख ही नहीं रहा है, ना तो उनकी क्या हालत है और जो हमारे यहाँ अपराधी थे उनकी क्या अभी स्थिति है, इस पे ध्यान न दे करके, ध्यान भटका करके इस पे लाया गया है। इसलिए लाया गया है क्योंकि जो ये मल एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन का, उसको नजरअंदाज करने के लिए, और हमारा सारा का सारा केंद्र विभाजन पे डाला जा रहा है। ये एक तरीके की पॉलिटिक्स है जो कि बीएचयू प्रशासन कर रहा है। सुरक्षा तो सबको चाहिए ना, ऑब्वियसली बीएचयू के गर्ल्स को नहीं चाहिए। तो जैसा मैंने अभी कहा कि जो आईआईटी बीएचयू है वो बीएचयू के कैंपस के अंदर आता है, बीएचयू कैंपस के अंदर आईआईटी बीएचयू आता है, उसके अंदर बीएचयू नहीं आता। अगर आई विभाजन करना इसका निष्कर्ष हुआ तो आज लॉ फैकल्टी में कल होगा तो उसकी भी बाउंड्री खड़ी कर देंगे, ऐसे ही अलग अलग सारे बढ़ जाएंगे, तो ये बीएचयू कैंपस तो नहीं कहलाएगा। तो हमारा वही कहना है कि विभाजन बिल्कुल इलॉजिकल निष्कर्ष है इसका। सेंट्रल ऑफिस को बंद भी किया गया है, किस तरीके से? सॉरी, सेंट्रल ऑफिस को बंद भी किया गया है, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सेंट्रल ऑफिस को बंद किया गया है कि सिर्फ धरने पर? हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं ताकि ये जो डिसीजन लिया गया है उस पर पुनः विचार किया जाए। सेंट्रल ऑफिस अभी बंद नहीं है, ये फिर से खुलेगा अभी।
क्योंकि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो बेसिकली हम उसी के लिए हैं, और जो हमारा मतलब मांग है वो वीसी से भी है, चीफ प्रॉक्टर से भी है, और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनसे भी है। तो हम सभी को चाहते हैं कि वो आकर के हमारे प्रश्नों का जवाब दें और जो डिसीजन लिए उसे पुनः विचार करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आया कि उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और संबंधित अधिकारियों से कुछ बात की है और इस बारे में कुछ सहमति बनी है और सर्वे होने की बात हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी और उसकी डिटेल्स आएगी, तब थोड़ा इस बारे में पिक्चर और क्लियर होगा। बट उसके दिशा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीज़ें, जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, उसकी तरफ से काम अभी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बट ये चीज़ें फाइनली जो है वो मिनिस्ट्री और बीएचयू के सहयोग से ही होना संभव हो पाएगा। अभी धीरे धीरे इस बारे में चीज़ें और क्लियर होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए इस दिशा में। सर, इसमें बता दें कोई टीम भी गठित हो गई है जो CPWD के साथ आप लोग के साथ में जॉइंटली काम कर रहे हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सुझाव दिया गया था कल रात में कि एक कमेटी बन जाए जो कि हमारी इस दिशा में कुछ काम शुरू करे। तो अभी कमेटी बनने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे इसके बारे में जैसे दिशा निर्देश मिनिस्ट्री से या बीएचयू की तरफ से डिस्कशन से आगे निकलेगा, उस बारे में कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी तो फिर पुलिस ने कुछ देखिए, ये चीज़ें तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। पुलिस ही बताएगी कि उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई हुई है। हमको जहाँ तक पुलिस अधिकारियों से पता चला कि उन्होंने इसके बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है और वो जल्दी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उच्च अधिकारियों ने बताया कि वो जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। बट क्या टिप्स मिली है और क्या प्रोग्रेस हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही आपको शायद बताया जाएगा। करंट सिचुएशन में प्रोटेस्ट तो पूरी तरीके से IIT BHU के स्टूडेंट्स का खत्म हो गया। अभी जो आपको बताया कि कुछ देर बाद अब स्टूडेंट्स भी कुछ अपनी बात बोलेंगे आपको। उन्होंने भी बोला कि वो भी कुछ मीडिया से बात करना चाहेंगे। कुछ बच्चे जो हमारे इलेक्टेड बॉडी है, तो वो आपको इस बारे में कुछ बोलेंगे। बाउंड्री वॉल को लेकर बीएचयू में कुछ बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मालवीय जी के मूल्यों के खिलाफ है, क्या ऐसा है? देखिए, बाउंड्री वॉल के बारे में कोई भी चीज़ें होगी तो वो मिनिस्ट्री और बीएचयू के साथ डिस्कशन के बाद उनकी सहमति बनाने की प्रयास की जाएगी और उसी के अनुसार होगी। तो अभी बीएचयू की जो बातें हो रही है, अब हम लोग थोड़ा उसको इंतज़ार करें और देखें कि सबकी सहमति बन के मिनिस्ट्री की परमिशन हो के चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार किया जाए। BHU की तरफ से कोई बात हो पाई है, इसमें कुछ सहयोग मिल पाया है? क्योंकि ये बातें देखिए, कल तो हम लोग इन सब चीज़ों में काफ़ी व्यस्त रहे और आप जानते हैं कि धीरे धीरे डिस्कशन होगी और जल्दी इस पे प्रगति होगी। कल बैठक में बीएचयू के कुलपति से शायद संपर्क किया गया था इस मामले में। अब उस बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इस दिशा में धीरे धीरे बातें हो रही है।